तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 480 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूफेंग यहाँ पे ट्राइब की तरफ से गया होता है आर्मी की तरफ ज्वाइन करने के लिए, और वहाँ पे 800 वॉरियर्स आए हुए होते हैं। उन सब का टेस्ट शुरू होने वाला है ताकि वो वहाँ पे एलिमिनेशन को पास करके आर्मी को ज्वाइन कर सके। अब नॉर्दर्न रॉक ट्रू गॉड यहाँ पे कहते लाइन में लगो और एलिमिनेशन का वेट करो। यहाँ पे जो फेल होंगे वो आर्मी में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। अब लूफेंग और बाकी के सारे 800 वॉरियर्स लाइन्स में लग आते हैं ताकि वो यहाँ पे सब चीज़ कर सके। अब यहाँ पे नॉर्दर्न विंड कहता है कि गॉस आखिरकार हमें कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिखाया जाता है कि लगभग 8 लाख ऐसे थे जो कि यहाँ पे वेट कर रहे हैं और उनके लिए अभी बहुत ही टाइम लगने वाला है और अभी आधे महीने से ज़्यादा टाइम लगने वाला था। अभी यहाँ पे लूफेंग देखता और यहाँ पे हैरानी होती है कि यहाँ पे लगभग 1/3 ऐसे हैं जो ही सक्सेसफुली आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब 2/3 मारे जाएंगे। नॉर्दर्न रॉक ट्रू गॉड कहते हैं कि अपने ऊपर सर मत लाना, यहाँ पे पास होके अपने आप को जरूरी प्रूव करना। अब टाइम फ्ली होता है, सबका टाइम आने लगता है। लूफेंग भी आगे बढ़ रहा था और नेक्स्ट ऐसे ही करता है। अब 30,000 वॉर इसके अंदर लूफेंग भी था, जहाँ पे लूफेंग की भी बारी आ जाती है, जहाँ पे अब लूफेंग भी टेस्ट देने वाला है। और ये टेस्ट क्या है, क्या लूफेंग इसको पास कर पाएगा या फिर नहीं। अब नॉर्दर्न विंड कहता है मिल्की है, चलो जितना हो सके उतना जाना मारो। तुम अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे तुम्हें स्पेशल आर्मी में रख दिया जाएगा। 3000 के ग्रुप के अंदर से फाइट करवाया जाता है, जहाँ सामने स्ट्रेंज बीस्ट होते हैं जो कि ट्रू गॉड्स लेवल के होते हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि स्पेशल ट्रूप। अब लूफेंग भी हैरान था कि आखिर स्पेशल ट्रूप क्या होता है। तो नॉर्दर्न विंड कहते हैं कि यहाँ पे 99% ऑर्डिनरी ट्रूप्स में जाते हैं। 3000 में से ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि स्पेशल ट्रूप्स में जा पाए, लेकिन जो पावरफुल होते हैं वो अंदर जा सकते हैं। स्पेशल मतलब स्पेशल आपको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही अब लूफेंग फाकी के वॉरियर्स को देखता है, जहाँ पे वो देख सकता है कि 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में एक डिजर्ट है जहाँ पे स्पेस असल में परफेक्ट है। लूफेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे चारों तरफ सर्कल बनने लगती है। 1500 वॉरियर्स स्ट्रेंज बेस के ग्रुप में आ चुकी होती हैं और तभी लूफेंग ऊपर देखता है कि असल में उस पूरी की पूरी जगह को एक ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस कंट्रोल कर रहा है। ट्रू गॉड वॉर स्पेस लूफेंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल। लूफेंग चाहकर भी उससे जीत नहीं सकता, उस पर अटैक तक नहीं कर सकता है, नहीं तो मार जाएगा। दिखाया जाता है कि यहाँ पे बैटल शुरू हो जाता है और जितने भी थे वो आपस में फाइट करने लगते हैं। आपस में नहीं बल्कि वो बीच से फाइट कर रहे होते हैं। लूफेंग भी यहाँ पे सामने ही होता है। लूफेंग कहता है नॉर्दर्न विंड मुझे यहाँ पे पास ही रहना, यहाँ पे मुझे मारना होगा। और फिर लूफेंग भी कहता है मुझे कैसे भी करके स्पेशल ट्रूप्स को ज्वाइन करना होगा। स्पेशल ट्रूप्स में उसे बहुत ही चीज़ें मिलेगी जहाँ पे वो प्रीसियस मशीन टाइप्स ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस तक को ले सकता है। यहाँ पे लूफेंग को सिर्फ स्पेशल में ही रहने की कहानी हो सकता है। लूफेंग इन सब के बारे में लूफेंग सबको मारना शुरू कर देता है, एक एक करके सबको खत्म करने लगता है। लूफेंग सारे को मारने लगता है। वहाँ पे वीकेस्ट भी टॉप टायर लेवल 4 का होता है, हाईएस्ट में टॉप टायर लेवल 5 का होता है। यहाँ पे सब कोई अटैक कर रहा था। फाइट में नॉर्मली देखा जाए तो कोई स्नीक अटैक यूज कर रहा था, कोई फ्यूरियसली फाइट कर रहा था। वीकर्स वन बहुत ही केयरफुल थे, बाकी सब अपने सुप्रीम टू ट्रेस का यूज कर रहे होते हैं और वो सब फाइट करके लड़ रहे होते हैं। स्ट्रेंज बीस्ट समझ लो तो वो भी इंसानों की तरह भी बोल सकते हो, बीस्ट की जो दब बोल सकते हो वो बोलते भी हैं। फाइट होने लगती है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग यहाँ भी फाइट कर रहा होता है। नॉर्थ विंड उस बीस्ट से फाइट करने में नहीं कामयाब हो पा रहा था, तो लूफेंग कहता है चलो मुझे फाइट करें। तो लूफेंग आके उस पर अटैक करता है और वहाँ पे फाइट होने लगती है। लूफेंग अपनी गॉली पावर टेक्निक को यूज कर रहा होता है कि करके सबको मारने लगता है। स्ट्रेंज बीस्ट को खत्म करने लगता है अपने ब्लेड शैडो ब्लेड से, उन सबको मारने लगता है। यहाँ पे किलिंग बहुत ही ब्रूटल थी। टाइम पास होता है, वेरियंस और स्ट्रेंज बीस्ट दोनों मर रहे होते हैं, दोनों की तरफ से मर रहे होते हैं। स्ट्रेंज बीस्ट के पास असल में एक सुप्रीम टू ट्रेस होता है, उसकी गॉली पावर बर्निंग टेक्निक भी होती है और लूफेंग ने तो 8 मिलियन ईयर्स तक प्रैक्टिस की होती है, जिसके कारण वो भी इन सब पावर को यूज कर सकता था। फिर दिखाया जाता है कि वो उन सब से अटैक कर रहा था। अब भले ही यहाँ पे लूफेंग सबको मार रहा था, लेकिन हमें पता चलता है कि लूफेंग ने अपने पावर को सप्रेस किया था, वो यहाँ पे अपने रियल पावर को नहीं शो कर रहा होता है। यहाँ पे सबको अर्श पे अटैक कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक ही झटके में सबको मारने पे लगा हुआ था और टाइम खत्म हो जाता है और टोटल 921 सर्वाइव, मतलब 3000 में से 921 ही सर्वाइव कर पाते हैं। और यहाँ पे सबकी तरफ वो इशारा करता है, सिंगल
सिंगल और बंदा कहता है लूफेंग और एक स्ट्रेन बेस्ड की तरफ, जो कहता है कि तुम दोनों पाइथन रिवर आर्मी को ज्वाइन करोगी। अब यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं कि हम लोग ईस्ट आर्मी में सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे बीस्ट जो मैनेज किए थे इस फाइट को सर्वाइव करने के लिए वो भी यहाँ पे हो जाते हैं और बाकी सब मार दिए जाते हैं, एनिहिलेशन हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि ऐसे बातें होने लगती है, बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों को रुकता है, जो कि असल में एक लूफेंग होता है, एक और दूसरा बंदा जिन्हें कि असल में पाइथन रिवर आर्मी में ले जाने गया होता है, जो कि असल में एक स्पेशल आर्मी होते हैं। तो लूफेंग समझ चुका था, वो दोनों उसको फॉलो करते हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न में लूफेंग को यहाँ पे कहते हैं मिल्की वे गुड लक, तो लूफेंग भी उसको कहता है गुड लक, जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ चुके होते हैं। लूफेंग और बीस्ट उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब लूफेंग देखते हुए कहता है कि यहाँ आपका जो स्पेस है वो कम्प्लीटली सील है, ऐसा लगता है कि आर्मी कैंप में टेलीपोर्ट करना मुश्किल है। तो वॉइस कहती है कि मैं नॉर्दर्न ट्रू ओशन का वो हूँ, फादर यहाँ के नॉर्दर्न ट्रू ओशन के मास्टर हैं। तो लूफेंग भी कहता है कि मैं मिल्की वे हूँ और मेरे लिए हर जगह होम है। तो बीस्ट कहता है वो ऐसी बात है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही इम्प्रेसिव हो। तो लूफेंग कहता है कि तुम भी बुरे नहीं हो। अब वो और लूफेंग अच्छे दोस्त होने वाले, लेकिन अच्छे दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि वो आगे चल के लूफेंग को धोखा देने वाला होता है। दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही बात करने लगते हैं, जहाँ पे ऐसे उनमें बातें होने लगती है, जबकि वो उससे कई सारे बातें बताने लगता है आर्मी फोर्सेस के बारे में, कि यहाँ पे ऐसे कई सारे हैं जहाँ पे पाइथन रिवर आर्मी उसमें सिर्फ हम ही दो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों को ज्वाइंट फोर्सेस के अंदर रखा जाएगा। तो लूफेंग शॉक हो जाता है कि क्या ज्वाइंट फोर्सेस, जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे जो लाइफ की सोल्जर की लाइफ है वो बैटल लाइफ होती है। जितने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतने ज़्यादा आप आउटस्टैंडिंग बनते जाएंगे और आपकी कल्टिवेशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब लूफेंग भी सारी चीज़ समझ गया होता है, जिसके बाद वो सब उस बंदे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते। अब सिंगल आई कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे वेट करो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो वो दोनों वेट करने लगते हैं। वो से लूफेंग पूछता है कि आखिर ये कौन सी प्लेस है। तो यहाँ पे लूफेंग को वो बताता है कि ये असल में एक ऐसा जगह जहाँ पे मिलिट्री पॉइंट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है, जहाँ पे तुम अपने मिलिट्री पॉइंट्स से मिलिट्री आर्म्स को चेंज कर सकते हो। तो लूफेंग यहाँ पे शॉक हो जाता है कि क्या मिलिट्री आर्म्स को चेंज किया जा सकता है। तो वो समझाता है कि हाँ, यहाँ पे तुम फाइट करके अपने स्किल्स को ट्रेन कर सकते हो। टाइम के साथ तुम्हें डेट ऑफ लाइफ के सिचुएशन में रखा जाएगा। ऑर्डिनरी वॉरियर तो इसको नहीं सह पाएगा, लेकिन जो हम जैसे होते हैं स्पेशल ट्रूप्स, उन्हें मिलिट्री क्रेडिट्स दिया जाता है। उन मिलिट्री क्रेडिट्स से हम सब यहाँ पे इनहेरिटेंस, यहाँ पे आर्मर्स, इन सब को एक्सचेंज कर सकते हैं। लूफेंग यहाँ पूछता है कि क्या यहाँ पे ऑटमन टाइप ट्रू ट्रेजर्स भी हो सकते हैं। तो वो कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे सभी तरह के ट्रेजर्स होते हैं। अब लूफेंग भी समझ गया था कि ये वर्ल्ड ऑफ जिनको वो जितना समझ रहा था वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब वहाँ पे हमें उसी सिंगल आई ट्रू गॉड को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे सिर्फ एक लॉ मास्टर हो, लेकिन तुम दोनों अभी पाइथन रिवर आर्मी में आ रहे हो, इसलिए ये दोनों ट्रू गॉड लेवल आर्मर मैं तुम दोनों को गिफ्ट में दे रहा हूँ, जो कि पाइथन रिवर आर्मी की तरफ से ही। जिसके बाद वो दोनों उस दो दे देता है। अब ट्रू गॉड लेवल आर्मर ये अगर देखा जाए यूनिवर्स उसी में तो बहुत ही रेयर टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्मी के ज्वाइन करने के बाद ही उसको दे दिया जा रहा है। आप समझ पा रहे हो कि वर्ल्ड ऑफ जिन कितना ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल हो सकता है। अब लूफेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि बैटल आर्मर भी यहाँ पे डिफरेंट लेवल में है। ट्रू गॉड लेवल, ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस और सुप्रीम ट्रू ट्रू, इन सब में कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो वो भी कहता है हाँ, जिसके बाद कहता है कि जल्दी से पहनो, इसको अपना मास्टर बनो। तो लूफेंग ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो दोनों उसको ले लेते हैं। और मास्टर बनना भी बहुत ही आसान है, जिसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबे चौड़े में दिया हुआ है। बस समझ लो यहाँ पे अपनी लाइफ फोर्स को ही अंदर डालना पड़ता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन्हें आने हुए 3 दिन हो चुके होते हैं। यहाँ पे वो घूम रहे होते हैं ताकि वो इन सबको देख सके। अब लूफेंग खुद से कहता है कि लगता है कि यहाँ पे पाइथन रिवर आर्मी एक वॉरियर अच्छे दूसरे से जानते हैं। अब वहाँ पे सिंगल आई उन सबसे कहता है कि वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उन सबसे कहता है कि यहाँ पे ये दोनों बंदे रिवर आर्मी के न्यू रिक्रूट्स से, तो हम सब यहाँ पे अपने लार्ज टीम को 6 स्मॉलर ग्रुप्स में करो। हमें यहाँ पे अपने मैसेज को फिनिश करना, हम सबको अपने टास्क को भी फिनिश करना। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पे लगभग 20 फिगर्स आ जाते हैं, जो कि पाइथन आर्मी के बंदे होते हैं और सभी लूफेंग और वूहू की तरह देख रहे होते हैं। यहाँ पे सब लोग अपने अपने इंट्रोडक्शन को देने लगते हैं, जहाँ पे वूहू कहता है कि मेरा नाम वूहे है, मैं स्केल हूँ इसमें और ऐसे ही वो बताने लगता है।
और मेरी गर्ली बॉडी 1 मिलियन किलोमीटर की लेंथ में होती है, जिसको देखकर वहाँ ब्लडी मन कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा क्या है। तो लू फेंग अपने इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं मिल्की वे हूँ, मैं यहाँ पे वो के टर्म्स ऑफ एबिलिटी में ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में एक्सेल्ड हूँ। तो यहाँ पे दिखाया जाता है वो सभी जितने भी पहले से ज्वाइन वाले बंदे थे स्पेशल फोर्सेस में, वो लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखा जाए तो तुम दोनों की टैलेंट अच्छी खासी है, जो कि ऑर्डिनरी माना जा सकता है, लेकिन तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना हो, लेकिन तुम सब बहुत ही अनलॉकी हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक मिशन है जो कि कैटास्ट्रॉफ लेवल की है, तुम लोग उसमें भी जाने वाले हो, कितने अनलॉकी हो सकते हो। तो ये सुनकर वो है शॉक हो जाता है कि क्या कैटास्ट्रॉफिक लेवल। अब लू फेंग नहीं जानता था कि आखिर क्या है। अब लू फेंग उनकी तरफ देखता है, जायंट मैन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का 6 स्क्वाड का कैप्टन हूँ और यहाँ पे सारे रूल्स मेरे द्वारा फॉलो किए जाएंगे। जिसके बाद वो कहता है जाओ अपने आप के ट्रेनिंग को प्रिपेयर करो। तो वो सब इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो सब लू फेंग और वूहो की तरफ भी देखते हैं और कहते हैं चलो प्रिपेयर करो। तो वो सब भी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लू फेंग विस्पर करता है और कहता है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनलकी हैं, वो है आखिरकार कैटास्ट्रॉफ लेवल का मतलब क्या है। तो वो उसको बताता है कि हम लोग सच में लकी हैं। आर्मी के हमेशा एक टास्क प्रिपेयर होते हैं जो कि हर एक एरा में आते हैं और यहाँ पे टाइम लिमिट भी होता है। अगर देखा जाए 10,000 एरा में तो डेंजरस लेवल में आते हैं। एक एरा के जो बात करें वो स्पेसिफिक प्लेस के होते हैं और कैटास्ट्रॉफिक लेवल वो होते हैं जो कि हर एक 100 मिलियन एराज में से एक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये एक इनकारनेशन लेवल का होता है। जिसके बाद ये और भी हॉरिफाइंग हो जाता है। तो ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिरकार इनकारनेशन लेवल क्या होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि इनकारनेशन लेवल ये ऐसा है जिसे कोई फेस नहीं कर सकता। तो लू फेंग भी स्माइल करने लगता है कि हो सकता है कि आर्मी बहुत ही है। वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे, अब यहाँ पे वो कई सारी चीज़ें बताने लगते हैं जो कि ऐसी बकवास हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चीज़ नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि देखा जाए तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस होता जाता है, हमें यहाँ पे प्रीशियस इनहेरिटेंस और पावरफुल वैल्यूएबल्स मिल रहा है। तो लू फेंग भी कहता है चलो हमें यहाँ पे अपने लिए रहने की जगह देखनी होगी। जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं अपने लिए रहने वाली जगह खोजने के लिए। लू फेंग और वो अपने अपने आइलैंड को देख लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग अपने आइलैंड का ओनर बन जाता है। अब आइलैंड का ओनर कैसे बना इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और अब फिर लू फेंग ने अपने लिए घर भी बना लिया होता है, स्टोन चेयर भी बना लिया होता है। और लू फेंग कहता है कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जिन पाइथन रिवर में आ चुका हूँ, यहाँ पे मुझे टास्क भी मिल चुकी है। यहाँ पे ऑटोमन टाइप 2-2 सुप्रीम 2-2 भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिलिट्री क्वेरीज की ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मुझे और भी फ्लेश मिल सकती है जो कि मुझे अपने रिमोट ओशन के लाइफ जिन को बढ़ाने में मदद करेगी। और यहाँ पे लू फेंग भी यहाँ से अपने लिए फ्लेश और लाइफ फॉर्म्स को ले जाने वाला है ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। लेकिन ये सब करना इतना भी आसान नहीं है। जैसा कि आपने लेवल्स के बारे में जान लिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 30,000, 60,000, 90,000 में होता है और जिन स्ट्रक्स बहुत ही मुश्किल से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लू फेंग परफेक्ट इसको करना चाहता था। और यहाँ पे लू फेंग ट्रू गॉड्स और मिलिट्री क्रेडिट्स को भी लेना चाहता था, बॉडीज को, उन सबको, ताकि वो इन सबको ले सके। लेकिन इससे पहले कहता है पहले मुझे इनहेरिटेंस को लेना होगा। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। बताया जाता है कि पाइथन रिवर आर्मी के सेंटर में एक बेसिक इनहेरिटेंस होता है और लू फेंग इमीडिएटली लैंड करता है। वो भी वहां पे आ चुका होता है पहले से। वो भी लू फेंग को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम्हें इतना लंबा अरसा कैसे लगा, कैटास्ट्रॉफ लेवल आ रहा है, तुम्हें यहाँ पे अपने टाइम को बेसिक इनहेरिटेंस में लगाना चाहिए ताकि तुम्हें सीखने को मिल सके। लू फेंग भी उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है। अब लू फेंग सोच रहा था कि इसकी इनहेरिटेंस से मेडिकोर हो सकती है, बहुत ही नॉर्मल टाइप की, क्योंकि उसके पास डुआन डोंग की रिवर की इनहेरिटेंस थी। लेकिन वो कहता चलो, लेकिन फिर भी हम लोग जाने वाले हैं उसको देखने के लिए। अब लू फेंग अपने पाइथन आर्मी की फंडामेंटल इनहेरिटेंस को देखता है, जहाँ पे वो देखकर शॉक हो जाता है कि फंडामेंटल इनहेरिटेंस बहुत ही सुपीरियर है। देखा जाए डुआंग डोंग रिवर से तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद था क्योंकि ये वो सारे आर्मी जनरल्स को दिया जाता है। लू फेंग उसको देखने लगता है। फंडामेंटली देखा जाए स्मॉल पोर्शन है, लेकिन फिर भी लू फेंग को इससे अच्छा असल हुआ था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग अपने फंडामेंटल इनहेरिटेंस को लेने में लगा हुआ था। तभी उसकी बात यहाँ पे दिखाई जाती है डबल फेस एंसेस्ट्रल गॉड से। मिल्की वे हॉरी लीडर वो सब आपस में बात करने लगते हैं। वहाँ पे वो सारी चीज़ बताता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं
करने वाला, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समझ लो तो ऐसे ही लू फेंग अपनी सारी चीज़ें बता रहा होता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। फिर हमें बताया जाता है उस डबल फेस एंसेस्टर गॉड को, जो कि लू फेंग से कहता है कि प्राइमरी यूनिवर्स का विल पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उनके तरफ से है। तो लू फेंग पूछता कि आखिरकार ये क्या चीज़ है और आप लोग क्या मुझको बताना चाहते हो। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें पता चला है कि तुमने बहुत ज़्यादा गेन किया है। तो लू फेंग हंसते हुए कहते हैं कि क्या मैंने सच में गेन किया, कैसे। तो यहाँ पे डबल फेस एंसेस्टर गॉड इंडिफरेंटली कहते हैं कि मिल्की वे हॉर्डी लीडर तुम्हें जानना चाहिए, लेकिन मैं क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन प्राइमरी यूनिवर्स ओशियन के जो विल पावर की है उससे मुझे पता चला है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा तुमने गेन किया है। तो ये सुनकर लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। यहाँ पे लू फेंग ने सच में बहुत ही गेन किया होता है। पैटर्न रिवर आर्मर वो एक ट्रू गॉड लेवल का आर्मर होता है जो कि सुप्रीम ट्रू ट्रेस के नज़रिए से देखा जा सकता है। लू फेंग ने इसको जरूर यहाँ पे गेन किया है, लेकिन आखिरकार उन सबको कैसे पता चला। अब यहाँ पे लू फेंग समझ चुका होता है। दिखाया जाता है डबल फेस एंसेस्टर गॉड जो कि उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार लू फेंग उससे पूछता है कि एंसेस्टर गॉड आपके यहाँ पे आने का ट्रू इंटेंशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक उन्होंने बताया नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे आने का ये कि मतलब है कि यहाँ पे मुझे प्राइमरी यूनिवर्स ओरिजिन के विन पावर के मदद से यहाँ पे मुझे बोला गया है कि तुम्हें गाइड करने को। और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी फोर्स हैं जो कि ट्रू गॉड ऑफ वॉर स्पेस को सरपास कर चुके हैं और यहाँ पे एक और इरा आने वाला है जो कि हमारे लिए बहुत ही है। अब उसकी वॉइस को हम लोग, अब वो अपनी जो वॉइस में कह रहा था वो बहुत ही हैमर की तरीके से होती है जो कि बड़ी आवाज़ में होती है। वो कहता है कि यहाँ पे एक ग्रेट डिजास्टर आने वाला है, जिसको सुनकर लू फेंग भी हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेट डिजास्टर आने वाला है। अब यहाँ पे वो आगे कहता ऑब्वियसली ये पर्पस था मैं यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए, और यही सप्रेस किया गया था टीचर ऑरिजिन में, और ये एक युवानो मास्टर को भी मारा था। अब लू फेंग समझ गया था कि जो ये बोल रहे विल पावर की तरफ से ग्रेट डिजास्टर आने वाला है ये जरूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे लू फेंग उनकी तरफ देख कर कहता है कि आखिरकार मुझसे क्या काम है। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे यूनिवर्स ओशियन के नंबर 1 मास्टर बनने वाले हो। ये पॉइंट ऐसा है जिसको तुम भी डिनाई नहीं कर सकते हो। तुम्हारी पावर टीचर ऑरिजिन से भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी फ्यूचर में, और तुम्हें ही आगे चल के सबसे डील करना होगा। और वो कहते हैं याद रखो, रिमेंबर यहाँ पे जो रूल्स है वर्ल्ड ऑफ जिन में जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बेनिफिट करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। यहाँ पे तुम प्राइमरी यूनिवर्स के एक बच्चे हो और तुम्हें अपने प्राइमरी यूनिवर्स को हार्म नहीं करना चाहिए, जितनी ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग बन सको। इसके बाद वो चले जाते हैं। अब लू फेंग वहाँ पे खड़ा रह जाता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या, आखिरकार वो किस खतरे के बारे में बात कर रहे थे। लू फेंग कहता है विल पावर ऑफ ओरिजिन मुझे सच में वैल्यू करती है, लेकिन आखिरकार लू फेंग को अभी तक नहीं समझ में आ रही होती है कि आखिरकार विल पावर ओरिजिन की क्या करवानी चाहती है, वो मूव क्यों कर रही है। और वो कहता है कि मैं प्राइमरी यूनिवर्स का एक बच्चा हूँ और मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहे जो कि मुझे हार्म हो जाए। लू फेंग सोचने लगता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है। और यहाँ पे बस ऐसे ही सोच लो कि लू फेंग यहाँ पे सोच रहा होता कि आखिरकार वो कर क्या रहे, लेकिन वो कहता है चलो अभी कोई नहीं, मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। अब यहाँ पे लू फेंग के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि उसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और हमें सीन चेंज कर यहाँ दिखाया जाता है वर्चुअल मस्पीक थंडर आइलैंड में, जहाँ पे वो अपनी टीचर से मिलने के लिए गया होता है। लू फेंग अपनी सारी रिकॉर्ड जो कि पाइथन रिवर आर्मी से मिली होती है वो सभी लू फेंग अपने टीचर को देता है और कहता है टीचर ये सीक्रेट टेक्निक है जो कि ब्लेजिंग गॉडली पावर से। तो प्राइमरी के सिटी लेयर भी हैरान हो जाते हैं। अब लू फेंग कहता है टीचर आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इसको वर्ल्ड ऑफ जिन में इसको यूज़ मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पे सब लोग आपको जान जाएंगे कि आपके पास से कैसे आई ये इनहेरिटेंस की टेक्निक। तो प्राइमरी क्यूरियोसिटी कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब लू फेंग जो भी चीज़ सीखता है वो अपने रेसेस को बताने लगता है ताकि वो और भी ज़्यादा ये सब कर सके। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्राइमरी क्यूरियोसिटी लीडर को जो कहते हैं कि मैंने टीचर ऑरिजिन से बात किया और तुम्हें अभी किसी भी ग्रेट डिजास्टर के बारे में यहाँ पे सुनना नहीं चाहिए। यहाँ पे ऐसे कई सारे इस टेम्परल होली लैंड जिन्होंने काउंटलेस रीइंकार्नेशन इरा को सर्वाइव किया है और वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें इन सब के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे लू फेंग भी समझ चुका होता है और कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें अपने आप को जितना पावरफुल हो सके उतना पावरफुल बनाना है। और अभी तक हमें डिजास्टर के बारे में नहीं बताया गया होता है। फिर हमें सीन चेंज का वर्ल्ड ऑफ जिन ईस्ट आर्मी मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पे यह सब
प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और वहाँ पे वूहो को भी दिखाया जाता है जो कहता है मिल्की वे हमारा कल का मिलिट्री मिशन होने वाला है जो कि असल में डिजास्टर लेवल मिशन में ही क्या तुमने उसको कल्टीवेट कर लिया अपने फंडामेंटल इनहेरिटेंस को। तो लू फेंग कहता है हाँ। तो कहता है बहुत ही अच्छे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वूहे के पास विंग्स अटैच होती है। लू फेंग अपने गॉडली ब्लेजिंग पावर्स को दिखाता है तो इसको देखकर वूहे शॉक हो जाता है और वो कहता है तुमने कितना ही लंबा अरसा इसको स्टार्ट किया है, तुमने तो इसको सक्सेसफुली इसको बना भी लिया है। यहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में तब वूहे कहता है चलो हमें रेस्ट करना हो क्योंकि हमें कल जाना है और मुझे नहीं पता कि कल मैं जिंदा वापस आ पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि कल जो लेवल का डिजास्टर है वो कैटास्ट्रॉफिक लेवल की है। मुझे नहीं पता कि मैं उसको सर्वाइव कर पाऊंगा या फिर नहीं। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है कि आखिरकार ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन लू फेंग जानता था कि ये जितना ज़्यादा डेंजरस होगा उसके लिए मिलिट्री क्रेडिट्स को गेन करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि लेवल के बढ़ने के साथ मिलिट्री क्रेडिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और शायद लू फेंग तो यहाँ पे मिलिट्री पॉइंट्स के लिए आया होता ताकि वो यहाँ पे ट्रूथ रेस को क्रेडिट्स में एक्सचेंज करके अपने रेस को दे सके। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सारे बंदों को जो कि पाइथन आर्मी में थे, वो सभी यहाँ पे एक्सचेंज करने पे लगे हुए थे अपने मिलिट्री क्रेडिट्स और वो सब यहाँ पे अपने आप को पावरफुल बनाने के अंदर लगे हुए थे और वो सब गुस्सा भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे टोटल 18 सोल्जर्स होते हैं जहाँ पे वो सभी इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। अब दिखाया जाता है हमें उन सारे बंदों को जहाँ पे टाइम आ चुका था उन सबको जाने के लिए और दिखाया जाता है सबको वहाँ पे बुलाया जाता है। लू फेंग में इस्तेमाल करते हुए कहता है चलो तो अब शुरू हो गया है। अब जितने भी पाइथन रिवर आर्मी के बंदे थे वहाँ पे कैंप पे आ चुके होते हैं, मिल्की वे वो है और जितने भी बंदे होते हैं वो सभी आ चुके होते हैं और यहाँ पे टोटल 39 सोल्जर्स हो चुके थे जिसमें से ओरिजिनल 37 वो एक साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिटी नहीं बना था, इसमें 2 टीम बन चुकी थी, एक में 18 से और बाकी के अलग सोल्जर्स थे, कुछ में अलग टीम्स थे और यहाँ पे कई सारे टेंस ना इसमें ऐसे बैठे हुए थे। अब ये देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो सकता है कि वो सब यहाँ पे टीम डिवीजन भी कर लिए होते हैं। अब यहाँ पे उन सब ने लू फेंग और वूहे को छाट दिया होता है, मतलब उन दोनों को अलग कर दिया होता है क्योंकि वो सब ने कभी भी उनके साथ प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट नहीं किया होता है, जिसके कारण वो लोग कोई भी स्क्वाड लू फेंग और वूहे के एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि तुम हमारे जितने भी स्ट्रैटेजी है उन सबको बिगाड़ दोगे। कैप्टन भी कहता है कि अब वो है मिल्की वे और वो ये सब तुम पे है कि तुम्हें कुछ से कैटास्ट्रॉफिक लेवल टास्क को कंप्लीट करना है। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स हम लोग समझते हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और क्या लू फेंग उस कैटास्ट्रॉफिक लेवल को सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं और कैटास्ट्रॉफिक लेवल में क्या खतरे आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।